जो हम लोग का टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। और इसमें आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आएगा अभी एक, उसके बाद आपका जो है बेसिक्स रहेंगे, उसको हम लोग कैसे डील करेंगे उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हमारा जो बेसिक्स है इसका ट्रिग्नोमेट्री का वो हमारा क्या है, ठीक है। तो अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात अभी बाद में होगी, वो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट होगी, लेकिन बेसिक्स की बात करेंगे। तो ये चैप्टर 3 है आपका, हम लोग ने 2 चैप्टर कर लिए हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो इसमें जो पहला जो आपका आता है वो आपका आता है कि एंगल्स मेजरमेंट, ठीक है। पहला जो टॉपिक है आपका इसमें वो है एंगल मेजरमेंट। देन आपका डिग्री कन्वर्जन, फिर रेडियन कन्वर्जन, एंड लास्ट जो आपका होता है इसके अंदर, जो आपकी पहली एक्सरसाइज में आपको मिलेगा वो है रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, ओके। तो हम लोग ये 4 टॉपिक पे आज हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एंगल मेजरमेंट हमारा क्या है। इसको आप लोग लिखेंगे, आपके जो पहला पेज होगा उसमें हम लोग बोलते हैं ना, ठीक है, उसमें लिखिएगा कंसेप्ट पेज जिसको हम लोग बोलते हैं ना, तो कंसेप्ट पेज में 4 ऑप्शन रहेंगे हम। चलिए अब एंगल मेजरमेंट की बात करेंगे। तो सबसे पहले कोई भी एंगल होता है, जैसे मान लो हम लोग ने ऐसे कोई एंगल बनाया, तो इस साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल साइड, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल साइड, ठीक है। और जो इसके अंदर ये जो पॉइंट होता है आपको दिख रहा होगा कि ये ऐसे वी शेप में बना हुआ है, ठीक है। तो वी शेप में आप याद रखिएगा कि जब भी वी शेप में आएगा तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। आपको दिख भी रहा होगा वी से, और इसको देख रखिएगा वी फॉर वर्टेक्स, और वी फॉर ये वाला जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं हम लोग वर्टेक्स, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से ये जो एंगल बन रहा होता है एंटी क्लॉकवाइज हम लोग चलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एंगल, ठीक है। और ऐसे ही आपका अगर दूसरे साइड पे हमारा चला जाता है, जैसे हम लोग ये नीचे चला गया, तो ये क्या हो गया, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो गया हमारा। ये इनिशियल साइड जो है वो इट विल रिमेन द सेम, ठीक है, ये सेम ही रहेगी, वो इनिशियल साइड ही रहेगी। टर्मिनल साइड जो है हमारी वो चेंज होती है, ठीक है। और इसी के रिस्पेक्ट में हमारे बहुत सारे एंगल्स आपको मिलते हैं डिग्री के फॉर्मेशन में आपको, और फिर उसके बाद उसको कन्वर्ट करते हैं रेडियन के फॉर्म में करते हैं। अभी हम लोग डिग्री और रेडियन की बात करेंगे, पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। फिर टर्मिनल साइड, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, ये हमारा हो जाएगा नेगेटिव एंगल्स, ठीक है। जितने भी एंगल्स इसमें बनेंगे वो नेगेटिव एंगल्स हमारे होंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये वर्टेक्स वही सेम है आपका। नेक्स्ट आपका आता है डिग्री, ठीक है। तो डिग्री क्या है आपका, हम उसकी बात करते हैं। चलिए जल्दी से डिग्री में आते हैं। देखो डिग्री और जो आपका रेडियन है उसका कन्वर्जन आप सीख लोगे, तब आपको बाद जितनी भी कुछ चीजें हैं वो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो रिलेशन जो है उसका वो हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग डिग्री और रेडियन देख लेते हैं, या पहले वही देख लेते हैं। चलिए ठीक है, तो पहले डिग्री देख लेते हैं। तो डिग्री देखेंगे तो हमारा क्या है कि अगर कोई एंगल है, जैसे सपोज करिए ये आपका इनिशियल साइड है, इससे हमारा ये मूव करेगा तो कितना बनाएगा, ये आपको पता है कि पूरा जो बनाता है एंगल वो हमारा कितना बनाता है, 360 डिग्री बनाता है कि नहीं। आपने सुना होगा कि यहाँ से जब हमारी इनिशियल जो साइड है ये वाली, और आपकी टर्मिनल साइड, जब इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड ओवरलैप करने लगती है हमारी, ठीक है, एक साथ ऐसे करके ओवरलैप हो जाती है, तब वो क्या हो जाएगा, वो हमारा 360 डिग्री का एंगल बना, ठीक है। और अगर कहीं और होता है तो वो डिफरेंट एंगल बनाता है। जैसे आपका क्या होता है,
जैसे यहाँ पे आपने पढ़ा होगा ये 90 बना देगा आपका, ठीक है। फिर उसके बाद ये आपका 180 बना देता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है आपका गेट यहाँ से कितना 270 बना देता है, ठीक है। फिर लास्ट में आपका 360 बच जाता है। तो ऐसे डिफरेंट आपके बनते हैं। और एक चीज और होता है कि जब ये पूरा रोटेट होकर यहाँ पे आता है तो हमारा 360 डिग्री होता है। एट द सेम टाइम जब वो उसी पर ओवरलैप करेगा लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या होगा कि जब उसके डायरेक्शन चेंज हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा 360 ना बना के 0 डिग्री बना देगा। ओके, तो हम लोग कह सकते हैं जहां पे 0 डिग्री होता है हमारा, वहीं पे हमारा 360 डिग्री भी होता है, ठीक है, समहाउ। लेकिन इट विल डिपेंड ऑन कि हम लोग डायरेक्शन कौन सा ले रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग इसमें आते हैं। ये डिग्री का हो गया। तो अच्छा, यहाँ से जो हमको एक बात सीखने को मिलती है, जो आप अभी बुक देखोगे तो शायद आपको उसमें नहीं मिलेगी, है ना। और आप उसमें एक चीज आपको मिलेगी जो कि क्या है कि अगर हम लोग एक एंगल की बात करें, ठीक है, तो हमारा वो 360 डिग्री एंगल बन रहा है, लेकिन जब वो मूव कर रहा है एक पार्ट से, आप फिजिक्स के रिस्पेक्ट में देखोगे तो उसमें भी आपको ऐसे दिया रहता है, तो वो 1/360 पार्ट आपका मूव करता है, 1/360 पार्ट करता है, ठीक है। और इसी तरीके से हमारा क्या होता है, इस पर डिपेंडेंट होता है डिफरेंट, ठीक है। ऐसे ही आपका रेडियन का भी केस रहता है, ठीक है, तो उसका उल्टा बन जाता है हमारा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब सीधे से आते हैं रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, ठीक है। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझिएगा, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, ठीक है। तो आप लोग ने ये सुन लिया होगा कि डिग्री क्या है और रेडियन क्या है। रेडियन आपने शायद अभी नहीं सुना है, तो वो अभी हम उसको बताते हैं रेडियन क्या है। जब हम लोग क्या करते हैं कि अगर 360 डिग्री हमारा मूव कर रहा होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे बताया 360 डिग्री मूव करता है, तो रेडियन में वो क्या करता है 2 पाई के रिस्पेक्ट में करता है, इसको पाई बोलते हैं, शायद आपको याद होगा। तो 2 पाई के रिस्पेक्ट करेगा तो ये चीज यहाँ पे हमारी उल्टी हो जाती है, जैसे इसको हम लोग रिवर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये नीचे आ जाएगा, तो ये 360 डिग्री पाई अपॉन में 2 बन जाता है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 180 डिग्री बन जाएगा हमारा। तो ये हमारा क्या बन गया, पाई इक्वल टू 180 डिग्री बन गया। तो यही जो रिलेशन होता है हमारा पाई इक्वल टू 180 डिग्री, यही चीज जो होती है ये एंगल और रेडियन का रिलेशन होता है। लेकिन अब बात इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप इसको याद कैसे रखोगे। कुछ लोगों को कभी कभी जब कन्वर्जन करते हैं ना तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप इसको ऐसे देखिएगा कि ये क्या है, ये रेडियन का फॉर्म है, यहाँ देखिए ये पाई है, आपको क्या करना है रेडियन टू डिग्री में जाना है, रेडियन टू डिग्री में जाना है। तो ये पाई है हमारा और डिग्री क्या है हमारा 180 डिग्री, ठीक है। तो अब कैसे पहचानोगे, जरा ये इसका पार्ट देखो, ये आर का नीचे वाला जो पार्ट है ये दिख रहा होगा आपको, आर का ये पार्ट जो दिख रहा है, ये देखिए कितना पार्ट, अगर हम इसको इतना छुपा लें तो आपको क्या दिखेगा, ये पाई दिखाई देगा, समझ में आ रहा है, ये पाई दिखाई देगा। तो इसका मतलब है जब हमारा पाई टू 180 डिग्री होगा या रेडियन टू डिग्री होगा, ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग पाई इक्वल टू 180 डिग्री लेंगे। क्लियर है बात, ठीक है। तो इसको याद रख रखिएगा। अच्छा, अब इसके बाद यहीं से आपको कन्वर्जन पता चलेगा कि रेडियन टू डिग्री आपका क्या कैसे बनेगा हमारा, ठीक है। तो बस ये पार्ट को याद रखिए, रेडियन टू डिग्री मतलब पाई से 180 डिग्री जाना है, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग कैसे करते हैं, देखिए जब ये पाई है हमारा तो हम इसको अगर नीचे मूव करते हैं तो यहाँ पे ये जो देता है इट विल गिव्स 1 टू द पावर c, है ना। हम लोग इसको ऐसे डिनोट करते हैं। तो ये जो पाई होता है नीचे चला जाता है, वो हो जाता है 180 डिग्री अपॉन में पाई हो जाएगा। मतलब क्या है, अगर हमको रेडियन से डिग्री में जाना है, कोई भी चीज हमारी रेडियन में दी हुई है, सिंगल वैल्यूज में दी हुई है, पाई के फॉर्म में दी हुई है, या आपकी जैसे आपकी 5/7 दिया हुआ ऐसे करके दिया हुआ है, डिग्री नहीं दिया हुआ, तो वो सारी चीजें आपकी रेडियन की वैल्यूज होती है, ठीक है। अगर आप कैलकुलेटर उठाओगे तो उसके अंदर आपको 2 ही वैल्यू आपको दिखाई देंगे, पहली एक तो डिग्री का फॉर्मेशन दिखाई देता है और दूसरा आपका रेडियन का फॉर्मेशन दिखाई देता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जब वैल्यूज का फॉर्म है उसको आपको डिग्री के फॉर्म में चेंज करना है, देन यू विल फॉलो दिस थिंग्स, ओके। अच्छा, अब उसके बाद क्या करना है, ये तो हो गया आपका रेडियन टू डिग्री। अच्छा, अब इसी तरीके से आपका डिग्री टू रेडियन हमको जाना है, तो देखिए कैसे जाएंगे, सेम वही प्रोसेस है।
ठीक है, R to D जाते हैं हम लोग, इसी को याद रख लीजिएगा। तो अब D to R जाना है, इसमें उल्टे वापस आना है, ठीक है। तो R मतलब क्या हो गया, यहाँ पे पाई था हमारा, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री था। तो हमको क्या करना है, इसको हमको ऐसे चेंज कर लेना 180 इंटू 1 डिग्री, ठीक है। अक्सर बच्चे क्या बोलते हैं, बच्चे कहते हैं कि सर ये रेडियन और डिग्री दोनों सेम ही है, कैलकुलेटर में पुट कर देंगे वैल्यू, कहेंगे कि सर ये वाली वैल्यू सेम है, लेकिन ऐसा नहीं होता, कुछ उसके अंदर चेंजेस आता है। आपको पता है पाई का फॉर्मेशन हमने आपको बता दिए हैं पहले भी, ठीक है, पाई में बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। उसी के रिस्पेक्ट में आपको यहाँ पे क्या करना होगा, ये जो वैल्यूज का फॉर्म है उसको आपको इसमें चेंज करना पड़ेगा। तो ये जो पाई इक्वल टू 180 है आपको ऐसे लिख देना है, उसके बाद आपको इसको नीचे कर देना है। तो जब ये नीचे करेंगे तो पाई अपॉन में 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बचेगा आपका, ये आपका 1 डिग्री बनेगा, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं। तो अब आप देखिए हम लोग की एरो किस साइड है, हम लोग की एरो है डिग्री टू रेडियन, मतलब जो हमारा चेंजेस हो रहा है डिग्री टू रेडियन में चेंज हो रहा है। तो 1 डिग्री आपको क्या कर देना है, जहां 1 डिग्री दिखाई दे आपको पाई अपॉन 180 लिख देना है, ठीक है। चलिए इसी के रिस्पेक्ट में एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, वो लिखा रहेगा अभी आप देख रहे हैं। और ये सारी चीज आपकी कंसेप्ट पेज में जाएगी, जो पहले 2 पेज होते हैं उसको आप कंसेप्ट पेज बना के रखिएगा, क्योंकि बाद में जब एग्जाम आएगा आपका तो उसमें आप देखोगे और उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि चैप्टर में है क्या, ठीक है। तो जितने भी कंसेप्ट आपको मिलते चले जाएंगे आपको उसी के अंदर नोट करना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको जो है जहाँ एक्सरसाइज स्टार्ट हुई उससे पहले आपने लिख लिया, उसके एक्सरसाइज करने लगे, फिर नेक्स्ट आपका कंसेप्ट उसके बाद करने, ऐसा ना करें, ओके। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एक ऐसी क्वेश्चन ले लेते हैं पहले रेडियन टू डिग्री में, जैसे हमने बोल दिया क्वेश्चन है कन्वर्ट 5 पाई बाय 3, ठीक है, 5 पाई बाय 3 इनटू डिग्री, ठीक है। डिग्री में आपको चेंज करना है, क्लियर ना भी अगर समझ में आए तो आप देखो ये पाई है, ठीक है। तो हमने बताया पाई किसकी तरह दिखता है, वो रेडियन की तरह दिखता है, नीचे आर जैसे कुछ बना होता है, ये देखो इस तरीके का। तो इसका मतलब है आपको डिग्री में चेंज करना है, फॉलो क्या करना है, मतलब ये वाला स्टेप फॉलो करना है, मतलब 180 अपॉन पाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, और नहीं तो आपको पाई की वैल्यू भी आप डायरेक्ट रख सकते हो, पाई इक्वल टू 180 डिग्री भी रख सकते हो, वो भी कोई बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ठीक है। चलिए तो इसको करते हैं हम लोग पहले, देखिए 5 पाई बाय 3 है, तो हमने क्या किया 5 बाय 3 इंटू, अब पाई की वैल्यू हमारी कितनी थी, 180 डिग्री थी, ठीक है। अक्सर बच्चे रेडियन टू डिग्री कर लेते हैं, लेकिन डिग्री टू रेडियन प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और अभी जब आपकी पाई की वैल्यू नहीं दी रहती है या पाई नहीं दिया रहता है, तब वहाँ पे केसेस प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो अभी हम इसको ऐसे ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा पाई इक्वल टू आपका 180 डिग्री है, ठीक। तो अब ये क्या हो जाएगा 5 बाय 3 इंटू 180 हो जाएगा, ठीक है, और 180 डिग्री में होगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 3 × 360 का हो जाएगा, डिग्री जाएगी आपकी। तो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 60 डिग्री, ठीक है। तो क्या बनेगा हमारा 5 × 6 = 30 मतलब 300। तो ये आपका क्या बना 300 डिग्री बना, ठीक है। और ये हमने किसमें चेंज कर लिया इसको, ये साइन जो दिख रहा है ये दिखा रहा है कि डिग्री में चेंज हो गया हमारा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे रिक्वायर्ड आंसर, ये जरूर लिखेगा रिक्वायर्ड आंसर इज 300 डिग्री, ठीक है। ये आपका हो गया रेडियन टू डिग्री, ठीक है। अब चलते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, और ये कंसेप्ट पेज में लिखिएगा क्योंकि आपको याद रहेगा, फिर बार बार आप इसको देखोगे एग्जाम के टाइम पे आपको इजी रहता है, ठीक है। कुछ है नहीं इस एक्सरसाइज में और आगे भी नहीं है, तो एक एक क्वेश्चन है उसी के रिस्पेक्ट में आपको देखना है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। हाँ, अब डिग्री टू आपका रेडियन में चेंज करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं अगेन,
लेते हैं हमारा 720 है, कन्वर्ट 720 डिग्री इनटू रेडियन। ठीक है, अब ये बहुत इजी सा है, अभी इजी है, उसके बाद आपको टफ मिलेगा। ठीक है, अब दो ही टाइप के क्वेश्चन, एक बेसिक से छोटे छोटे, उसके बाद फिर आपके थोड़े से टफ है। ठीक है, तो 720 डिग्री को आपको चेंज करना है रेडियन में। अब कैसे करोगे, देखो आपको दिख रहा होगा कि डिग्री टू रेडियन जब आते हैं तो हमारा क्या होता है, 180 नीचे स्विच हो जाता है। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, पाई/180 हो जाएगा इक्वल टू 1 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अब जल्दी से इसको करते हैं। तो देखिए, बस एक बात मेरी इंपॉर्टेंट याद रखते रहिएगा, 720 डिग्री है ये आपका। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहला काम जो करना है, सबसे पहला काम आपको ये करना है, 720 को ऐसे लिख लेना है, सिंगल वैल्यूज में लिख लेना है, 720 इंटू 1 डिग्री के फॉर्म में लिख लेना है। बात वही है, सेम ही आएगा, लेकिन 1 डिग्री में लिखने का फायदा ये होगा कि आप सीधे सीधे पाई/180 वहां पे रख दोगे। ठीक है, तो चलिए इसको रखते हैं, 720 हो गया इंटू 1 डिग्री की जगह पे यहाँ पे देखिए 1 डिग्री इक्वल टू पाई/180 कर दीजिए साइड में, v0 का पाई/180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग, पाई/1 में आपका 180 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, 0 से 0 अब यहाँ पे कैंसिल हो गया आपका। अब 18 मतलब 18 कितने टाइम्स आएगा, 72, 18 बचा 80, फिर उसके 36, उसके बाद देन 72 आएगा। ठीक है, तो 18 4 हो जाता है, तो ये क्या बना हमारा आपका 4 पाई बना। ठीक है, तो अब देखिए जरा, ये डिग्री में था तो उसके बाद किस में आ गया, रेडियन में चेंज हो गया। ठीक है, तो अब जल्दी से यहाँ पे लिखते हैं, हेंस दी रिक्वायर्ड आंसर इज 4 पाई। ठीक है, इसको जरूर लिखा करिए लास्ट में, क्योंकि ये जो है, और इसको अगर ब्लू से लिख रहे हैं तो इसको ब्लैक से कर लिया करिए, क्योंकि एग्जाम में जब आप करोगे बोर्ड्स में तो ये बहुत जल्दी आप, कोई भी टीचर देखता है, देख के आप पहचान जाएगा कि बच्चे ने सही किया। ठीक है, तो छोटा सा काम है, उसको जरूर किया करिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लिएगा। अब इसके अंदर आपका एक आता है मिनट फॉर्मेशन, आता है एक सेकेंड फॉर्मेशन आता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर कुछ चीज़ डिग्री में दिया रहता है तो उसको हमको मिनट में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, या अगर मिनट में दिया रहा होगा तो हमको उसको सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा। तो उसको कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। चलिए, जैसे हमने एक क्वेश्चन ले लिया, सपोज करिए, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि मिनट से कैसे आप करते हैं। वहाँ पे जैसे हमने बताया था कि 1 मिनट में वो 360 आपका चेंज हो रहा है, तो 1 सेकेंड में कितना करेगा, समझ रहे बात नहीं। 1 मिनट में अगर 360 कर रहा है तो 1 सेकेंड में कितना मूव करेगा। चलिए यही क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिख लेते हैं, इफ अ बॉडी मूव्स वन या रोटेट, इफ अ बॉडी रोटेट वन रोटेशन in 1 minute, then how much rotation it covers in 1 second। क्लियर है बात, मतलब अगर वो मूव कर रही है, जैसे सपोज करो कि एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, वो एक सर्कुलर पाथ पे कोई बॉडी मूव कर रही है, तो 1 मिनट में मूव करता है तो 360 आपका रहता है। ठीक है, 2 पाई इसको हम लोग बोलते हैं रिवॉल्यूशन, जो भी रोटेशन हमारा होता है। ठीक है,
अगर वो सेकंड के फॉर्म में हम लोग बोले तो वो कितना होगा, ठीक है। तो अब देखिए आप यहाँ पे, उसके लिए आपको एक चीज को ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका 1 मिनट इक्वल टू आपका कितना बता रहा है, 360 बता रहा है, ठीक है, 360 बता रहा है उसका रोटेशन, ठीक है। तो 1 सेकंड में कितना होगा, तो 1 मिनट कंटेन कितना होता है, 60 सेकंड होता है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, 60 सेकंड, इसकी जगह पे 360 हो गया। अब 1 सेकंड में कितना हो जाएगा, 1 सेकंड हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 60, तो 0 से 0 कैंसिल, 6 से ये कैंसिल हो गया, तो 6 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद ये क्या मिला आपको, ये आपको डिग्री के फॉर्मेशन में मिला ना, ये 360 डिग्री है ना, ये डिग्री मिल रहा है आपको। तो 1 सेकंड जो मिला आपको वो 6 डिग्री मिला। लेकिन आपको क्या बताना है, आपको एक वैल्यू बतानी है। जो जब भी वैल्यूज की बात करते हैं हम लोग, तो हम लोग वो रेडियन के फॉर्म में लेते हैं। तो अब बताइए हम इसको रेडियन में कैसे चेंज करेंगे, वही सेम चीज है कि 1 सेकंड है, इसको रब कर देते हैं, यहाँ पर देखिए 1 सेकेंड इक्वल टू 6 डिग्री बोला, ठीक है। अब इसको 6 डिग्री दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, अगेन वही हमने बोला था आपको रेडियन चेंज करना, तो 1 डिग्री कर लीजिए, ठीक है, हो गया 1 डिग्री। अब इसके बाद क्या करना है, 1 डिग्री आपको पता है कितना होता है, अगर नहीं याद है तो आप याद रखिएगा, पाई इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब डिग्री से रेडियन में जाना होता है तो 180 को इधर स्विच करते हैं, तो पाई इक्वल टू आपका क्या होता है, 180 हो जाता है 1 डिग्री, क्यों। तो अब यहाँ पे 1 डिग्री की जगह पे ये चीज आपको, ये वैल्यू आपको प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, ये हो जाएगा 60 इंटू आपका पाई अपॉन में 180, और इसको सॉल्व कर लिए तो कितना हो जाएगा, 6 बन जाए, और ये कितना हो जाएगा 6 3 30 हो जाएगा। तो पाई अपॉन में आपका 30 बन जाएगा, ठीक है। तो इतना वो 1 सेकेंड में कवर करेगा इन रेडियन, क्लियर है बात। तो रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा, Hence the required answer is पाई अपॉन 30, क्लियर है बात। तो अब एक चीज और इसको नोट कर लीजिएगा, देन एक चीज और आप लिखिएगा, इसके बाद नेक्स्ट है देखिए, उसमें 2 चीज नोट पे लिखिएगा, 2 पॉइंट है आपके। पहला तो है 1 मिनट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, 1 मिनट जो होता है डिनोट करते हैं उसको ऐसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक डैश लगा देते हैं, आपको दिख रहा होगा, आई थिंक विजिबल है, ठीक है। डैश लगा देते हैं 1 के ऊपर, और 1 सेकेंड कैसे डिनोट करते हैं वो भी देखिएगा। 1 सेकेंड को ट्रिग्नोमेट्री में डिनोट करते हैं डबल करके, डबल डैश हो जाता है, ठीक है। तो ये 1 सेकेंड हो जाता है, क्लियर है। अब अगर 1 मिनट हमको लिखना है, मतलब 1 डैश इक्वल टू, मतलब 1 मिनट इसको लिख सकते हैं हम लोग, 1 मिनट जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा 60 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। मतलब 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, हम लोग 60 इंटू 1 सेकेंड लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 60 इंटू 1 डैश हो जाएगा, और ये इसको लिख सकते हैं 60 डबल डैश लिख सकते हैं। तो आप याद रख रखिएगा 1 डैश इक्वल टू होता है 60 डबल डैश। तो डबल डैश का मतलब हो गया सेकेंड, और सिंगल डैश का हो गया आपका मतलब मिनट, ठीक है। तो आप उसको नोट कर लीजिएगा, 1 डैश इक्वल टू 60। एक चीज और, डिग्री से आपका मिनट में कन्वर्जन होता है, वो दूसरी चीज है। तो ये नोट 1 हो गया आपका। अब सेकेंड कि 1 डिग्री इक्वल टू होता है आपका 60 मिनट, ठीक है। 1 डिग्री इक्वल टू आपका 60 मिनट। अगर आप ध्यान से देखो कि 1 मिनट में होता है 60, 1 मिनट में 60 होता है,
तो पूरा जो 1 डिग्री कवर करेगा तो वो कितना हो जाएगा, अगर सेकेंड के फॉर्म में करेंगे तो इसको चेंज कर लो तो 60 × 60 360 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 डिग्री आपका कितना हो जाएगा, 60 मिनट हो जाएगा। तो जब भी आपको उसको चेंज करना होगा आप ऐसे ही चेंज करोगे। और दूसरी तरीके से एक बार क्या होगा, कई बार ऐसा भी हो सकता है आपको मिल जाए 1 मिनट को आपको डिग्री में चेंज करने के लिए आ जाए, तो ये 60 को नीचे भेज देना, 1 डिग्री अपॉन में आपको हो जाएगा 60, तो आप इसको ऐसे भी लिख लेना। तो इसको भी देखिए रहना, ये क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और वो भी इंपॉर्टेंट है आपका। उसी तरीके से आप इसको भी चेंज कर लेना, ये वाले ये जो पार्ट है आपका इसको भी आप चेंज कर, क्लियर है बात। चलिए तो अब आपको क्या करना है, इसी से रिलेटेड जो आपकी पहली एक्सरसाइज है मैंने इसको बता दिया आपको, उसको आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज होंगी तो आपको बताइएगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।